नमस्कार, मैं हूं कुंदन मिश्रा और मैं अपने YouTube चैनल राजनीतिक शिक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने आज नए टॉपिक की बात करते हैं, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल का अर्थ क्या है, प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? तो प्रियम्बल लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इंट्रोडक्शन, मीन्स इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल टेल्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, पर्पज, ऑब्जेक्टिव, आइडियाज, प्रिंसिपल्स। प्रियम्बल इज लाइक अ ब्लू प्रिंट। पंडित पंडित जवाहरलाल, अब सबसे पहले कि प्रियम्बल किसने ड्राफ्ट किया? प्रियम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन द डेट 13th December 1946 and it is adopted on 22nd January 1947 as preamble। इसका मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल के रूप में उसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया। प्रियम्बल इज amended only in 42nd Amendment 1976 and 3 words are added in preamble: socialist, secular and integrity। इसका मतलब कि प्रियम्बल केवल अभी तक एक बार ही अमेंड किया गया 42वें संशोधन में 1976 में, और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। वो 3 वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब इसके बात करते हैं सोर्स में आता है सोर्स वी द पीपल। इट मीन्स दैट नो एनी आउटर पर्सन मेक द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रियम्बल का सोर्स है वो हम लोग हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल। कोई बाहर का आदमी हमारे प्रियम्बल को नहीं बनाया, हम लोगों ने अपने प्रियम्बल को बनाया है। अब नेचर ऑफ प्रियम्बल, भाई प्रियम्बल का, हमारे प्रियम्बल का नेचर कैसा है? तो हमारे प्रियम्बल का नेचर है सॉवरीन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव कि हमारे प्रियम्बल का क्या उद्देश्य है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है। 26 नवंबर 1949 इस डेट को हम लोगों ने प्रियम्बल को अपनाया था, अडॉप्ट किया था। तो 26 नवंबर 1949 को हमने प्रियम्बल को अपनाया था। अब प्रियम्बल को एक बार रेड करते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to the Constitute of India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, belief, faith, expression and worship, equality of status and of opportunity to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये हमारा प्रियम्बल था। अब बात करते हैं प्रियम्बल वेदर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहले इन रे बेरुबारी यूनियन केस 1960, जस्टिस गजेंद्र गडकर सेड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नेवर बी रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंटिव पावर। तो रे बेरुबारी केस 1960 में जस्टिस गजेंद्र गडकर ने ये कहा था कि
प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसका कोई भी पावर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये रे बेरोबारी केस में था। अब उसके बाद फिर लेटर केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में CJ Sikri, Justice CJ Sikri held that the preamble was part of the constitution and is the extreme importance। जस्टिस चीफ जस्टिस सिकरी ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके पास प्रियम्बल एक एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस है, मतलब कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368। क्या प्रियम्बल आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है? दिस क्वेश्चन वॉज रेज्ड for the first time before the Supreme Court in the case of Keswanand Bharati versus State of Kerala in 1973. The court said that the preamble is the part of the constitution. It can be amended. The subject to this condition, the basic feature in the preamble can't be amended. मतलब कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, मतलब कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट है और इसे हम लोग संशोधित कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक फीचर को हम लोग नहीं कर सकते संशोधन। द कोर्ट सेड दैट द एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक एलिमेंट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। कोर्ट ने कहा कि हमारा जो एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल के कुछ वर्ड पे मेंशन किया गया है, बेस। इफ़ एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिमूव्ड द स्ट्रक्चर विल नॉट सर्वाइव। अगर उसमें से कोई भी वर्ड को हम लोग निकाल दें तो जो ये स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड विल नॉट बी द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारा अभी जो संविधान है वो पूरा मतलब वो संविधान नहीं रहेगा जो पहले था। एंड इट कैनॉट बी मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, और ये अपनी पहचान को खो देगा। इससे मतलब हम जो एडिफिस ऑफ आवर बेसिक, मतलब इसका जो मूल ढांचा है संविधान का वो ख़राब हो जाएगा। संविधान में हम प्रियम्बल में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी उसके बेसिक एलिमेंट को हम निकाल नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। तो ये रहा आज का ये टॉपिक, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।